दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावत में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों ईवीएम की जो सीलिंग है वो किस तरह की जाती है, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखें कि ईवीएम की जो सीलिंग है वो किस तरह की जाती है। दोस्तों इस बात का आपको पता है कि मॉक पोल के पश्चात जब वास्तविक मतदान करना हो तब हम जो ईवीएम को सील करते हैं, और ईवीएम को सील करते हैं तो ईवीएम के जो कौन कौन से भाग है वो सील करने होंगे और कहाँ पे कौन सी जो सील है वो काम में ली जाएगी, तो ये सारी जानकारी हम देखेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह ईवीएम की जो है सीलिंग की जाती है। तो कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार की जाती है, तो इसलिए उसको सील की जाती है। तो सील में क्या करते हैं कि जो आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, जो सीयू के अंदर का जो भाग है जहाँ पे परिणाम खंड है, तो परिणाम खंड के आंतरिक द्वार के फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाए कि दरवाज़ा बंद करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन पर व लाल निशान प्रिंट सेक्शन पर और होना चाहिए। यह आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन पेपर जो सील है उसके पीछे एक गत्ता मजबूती प्रदान करने वाला लगा देना चाहिए, ताकि सील है वो कटे फटे नहीं। इसलिए ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ते का जो टुकड़ा है वो या मजबूत कागज़ है वो लगा देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन है उसके आंतरिक द्वार के कवर को बंद कर दें तथा ये सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे हैं, जैसा कि दिखाया गया है। ये आप देखें, ये इस तरह जो दोनों जो किनारे हैं ए बी वाला है बाहर निकला हुआ होना चाहिए। ये इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी है और ग्रीन पेपर सील पर क्रमांक के नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे, और इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है या अभ्यर्थी हैं उनसे भी यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। इसके बाद उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 में नोट कर लें और इसका जो रिकॉर्ड है वो अपने पास रख लें। अब आप देख रहे हैं कि जो कंट्रोल यूनिट की जो ग्रीन पेपर सील है वो किस तरह लगाई जाती है। तो ग्रीन पेपर सील के ए भाग के स्टिकर को हटाकर उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ तो उसको हटा देते हैं और रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए तथा इस पर बी भाग जो नीचे की तरफ से निकलता है, बी भाग के स्टिकर को हटाकर इस प्रकार चिपका दिया जाए कि ग्रीन पेपर सील का जो क्रमांक है ऊपर से दिखाई दे। तो इस तरह हम ग्रीन पेपर सील को कंट्रोल यूनिट में लगाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में 4 तरह की जो सीलें हैं वो काम में आएंगी। उसमें से पहली है पिंक पेपर सील, दूसरी है ग्रीन पेपर सील, फिर एड्रेस टैग और स्पेशल टैग। ये 4 तरह की जो सीलें होंगी, जिसमें से पिंक पेपर सील है वो ऑलरेडी पहले से लगी हुई आएंगी, आरओ के द्वारा लगाई हुई होंगी। इस चुनाव में जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दोनों ओर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक एक पिंक पेपर सील है वो लगाई जाएगी। ये पेपर सील एक स्टिकर के रूप में 2 भागों में है, जिसे चिपकाकर काम में लिया जाता है। प्रत्येक पिंक पेपर सील पर एक यूनिक क्रमांक और क्यूआर कोड होता है, जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा। यानी कि जो क्यूआर कोड है उस से स्कैन करके उसकी संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट की जो एफएलसी है फर्स्ट लेवल चेकिंग के समय और बेल/ECIL कंपनी के जो इंजीनियर द्वारा उम्मीदवार सेट खंड एवं परिणाम खंड के बीच में दोनों तरफ चिपकाकर लगाई जाएगी। इस सील पर बेल/ECIL के जो इंजीनियर हैं
उनके जो हस्ताक्षर होंगे और इसी के साथ उम्मीदवार और एजेंट के भी हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा अपनी मोहर भी लगा सकेंगे। अब आप देखते हैं कि पिंक पेपर सील है वो बैलेट यूनिट के भी लगी हुई होती है। तो पिंक पेपर सील और बैलेट पेपर के जो नीचे की तरफ है वो लगी हुई होती है। तो बैलेट यूनिट पर दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगाने के उपरांत अंतिम उम्मीदवार के नाम व बटन के बाद एक पिंक पेपर सील भी चिपकाई जाएगी। इस सील पर BEL/ECIL के इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उम्मीदवार अथवा उसके जो एजेंट हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा अपनी मोहर भी लगा सकेंगे। ये आप देखते हैं कि यहाँ देखिए ये बैलेट जो यूनिट है इसके नीचे के जो हिस्से पे ये लगी हुई है दोनों किनारों पे। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट में जो स्पेशल टैग है वो कहाँ लगाया जाता है और किस भाग में ये लगाई जाएगी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो टैग के पिछले भाग पर पीठासीन अधिकारी व अभ्यर्थी और मतदान अभिकर्ता जो मतदान केंद्र पर मौजूद होता है उनके हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक के जो मतदान केंद्र पर 2 या 3 विशेष टैग दिए जाते हैं। तो स्पेशल टैग है वो साथ में दी जाती है। तो धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग में से निकालकर गांठ लगाए एवं स्पेशल टैग पर गांठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन अधिकारी साइन करेगा। यानी जो स्पेशल टैग है उसको और धागे से एक जो स्पेशल टैग का जो ये जो रिंग होता है, ये देखिए ये जो धातु की रिंग होती है और इसमें से और धागा निकाल के और इसकी एक गांठ लगा दी जाती है और इस तरह से जो स्पेशल टैग है उसको जोड़ा जाता है। तो स्पेशल टैग जो है उसे धागे को स्पेशल टैग की धातु रिंग से में से निकालकर गांठ लगाएं। स्पेशल टैग पर गांठ को चपड़ी की सहायता से सील कर पीठासीन की मोहर लगाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पेशल टैग है और यहाँ पे जो स्पेशल टैग का इस जगह एक धातु की जो रिंग होती है और इस रिंग की जो धातु है इस धातु से यहाँ से और एक धागे से और गांठ लगा के और इसको बांध दिया जाता है। तो ये स्पेशल टैग है और धागे से बांधने के बाद में और स्पेशल टैग पर और जो चपड़ी की सील करके और पीठासीन अधिकारी है वो साइन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो ये जो स्पेशल टैग है वो कहाँ पे लगाई जाती है कि जो कंट्रोल यूनिट का जो क्लोज बटन है उसके ऊपर फिक्स की जाती है। तो ये कंट्रोल यूनिट के अंदर के भाग में लगाई जाती है। तो इसमें परिणाम खंड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे और सीलिंग के पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दें, यानी कि उसको क्लोज बटन पे फिक्स कर दें। क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुए भाग से दिखना चाहिए। तो ये जो यहाँ से इस तरह ये दिखना चाहिए। ये देखिए आप ज़रा क्लोज बटन पे ये जो स्पेशल टैग लगा हुआ है तो इस तरह हमें और लगाना है कंट्रोल यूनिट के अंदर के जो भाग में। ये देखिए स्पेशल टैग है वो इस तरह से लगाई जाती है। अब आप देख रहे हैं कि जो सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन है वहाँ पे क्लोज बटन पे ये जो फिक्स की जाती है स्पेशल टैग। तो ये किस तरह की जाती है आप देखें, ये देखिए ज़रा, और इस तरह ये क्लोज बटन के ऊपर है वो लगाई जाती है। अब आप देख रहे हैं कि परिणाम खंड का जो बाहरी द्वार है उसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद में उस पर है वो एड्रेस टैग है वो लगा दी जाती है। तो ये सील है वो इस तरह लगाई जाती है। ये देखिए ज़रा, ये इस तरह ये देखिए कंट्रोल यूनिट के जो एड्रेस टैग लगाई जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि ईवीएम का जो थर्ड पार्ट यानी वीवीपैट जो है तो वीवीपैट को भी सील किया जाता है। तो वीवीपैट के जो स्लिप कंपार्टमेंट को खाली कर सील किया जाता है।
यानी जो ड्रॉप बॉक्स होता है, ये जो ड्रॉप बॉक्स है आप देखें, ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें से और जो पर्चियाँ हैं वो 50 या 51 जो भी पर्चियाँ है उसके साथ में 7 पर्चियाँ और वो निकाल के और इसको और ये एड्रेस टैग से इसको सील कर दिया जाता है। ये देखिए ईवीएम की सीलिंग की पूरी प्रोसेस बताई है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।